رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So we are going to inshallah work on the same thing, continuous tenses. But before we begin, let's have a quick recap what we studied in the previous class. uh, we learned that uh, present continuous has a certain demand, past continuous has certain demand, future continuous has a specific set of demands. तो हमने वो पढ़ा था कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है अपनी लैंग्वेज में. इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई in your own language, what will you have to see actually? Okay. तो हमने ये देखा था कि अगर प्रेजेंट, अगर कंटिन्यूअस टेंसेस हैं तो उसमें एक चीज कॉमन है, रहा रही रहे. ओके. और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो होगा रहा है या रही है. अगर पास्ट है तो वो होगा रहा था या रहे थे या रही थी, है ना. फ्यूचर है तो उसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी, रहा होगा या रहा होगा, इस तरह से हो जाएगा. फिर हमने कुछ सेंटेंसेस बना के भी देखे थे कि वो जा रहा है, सो रही है ना, खा रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हमने बना के भी देखे थे. फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ सेंटेंसेस को हमारे लैंग्वेज में कंटिन्यूअस में बोला जाता है ना. जैसे कि लाइट आ रही है, पर इंग्लिश में उसको ना इस तरह से नहीं कहा जाता. इंग्लिश में उसको कहने का डिफरेंट तरीका है ना. तो लाइट आ रही है, या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना, या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इन सब को कहने का एक खास तरीका है इंग्लिश में. हमने यहाँ पर उसको बनाया भी था कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं आ रही है, उसके लिए हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, या मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगा. ठीक है. तो ये तो था हमारा फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन. और इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो तीन स्ट्रक्चर्स हमको मिले थे. अफर्मेटिव में हमको देख लीजिए कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसके अंदर इज यूज कर रहे हैं हम, है ना. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है. और जब हम हमारे पास सब्जेक्ट आई हो तो हमको एम यूज करना होगा. ओके. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है. और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो आर हमको यूज करना है. तो हमारे पास इस तरह से तीन जो हैं वो अलग अलग ऑप्शंस हैं. इज, एम और आर के हिसाब से हमको चूज करना है. इज सिंगुलर में यूज होता है, आर प्लूरल में यूज होता है, एम स्पेसिफिक है, वो आई के साथ यूज होता है. तो ये हमको याद रखना होगा. अगर हम इसको भूलेंगे तो हमसे गलती हो सकती है सेंटेंस बनाने में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वॉज यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको वर यूज करना है. ठीक है. नाउ सबसे पहले मुझे एक सेंटेंस चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी में. कोई हैंड रेस करके आंसर कीजिए कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस का हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तो कैसा होगा वो. आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये चार्ट, और ये सेंटेंस भी बने हुए हैं, है ना. तो आप इनका यूज कर सकते हैं, पर ये सेंटेंस नहीं बनाना है, इस जैसा सेंटेंस बनाना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा. तो सिंगुलर सेंटेंस बनाना. आप कोई भी बना सकती हैं, सिंगुलर प्लूरल का मैंने अभी वो रखी नहीं है डिमांड. हम कल खेल रहे थे. हम कल खेल रहे थे. ओके. चलिए एक सेंटेंस बना, हम कल खेल रहे थे. तो ये रुकैया सिंगुलर में लिखना है कि प्लूरल में लिखना है? प्लूरल. प्लूरल में लिखना है. वेरी गुड. हम कल खेल रहे थे. ओके. कोई सिंगुलर भी बना के दिखाइए फिर मुझे.
I was going. इन हिंदी। मैं जा रहा था। हाँ, मैं जा रहा था। मैं जा रहा था। अच्छा, मैं के लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं आई। ओके, लेकिन ये आई जो है ये पास्ट में सिंगुलर माना जाता है, जबकि ये प्रेजेंट में सिंगुलर नहीं माना जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज को कि आई जो है ये इसका बहुत ही वेल डिफाइंड बिहेवियर नहीं है। इसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। कभी ये सिंगुलर बन जाता है, कभी ये प्लूरल बन जाता है, और कभी कहता है कि नहीं मुझे अलग दिखना है, अलग रहना है। जैसे यहाँ पर है सिंगुलर वाले सेंटेंसेस ये हैं, अगर सिंगुलर होता आई तो फिर इस लाइन में हम ला सकते थे उसको। प्लूरल वाले सेंटेंस ये है, अगर आई प्लूरल होता तो हम उसको यहाँ ला सकते थे। लेकिन क्या है, आई कहता है कि मुझे अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए यहाँ पे। पर यहाँ हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो ही ऑप्शंस हैं, और उन दोनों में से एक को आई ने चुन लिया है, तो आई यहाँ पे सिंगुलर बन गया है। ऐसे ही आप फ्यूचर में जब आते हैं तो फ्यूचर में देखते हैं कि आई और वी को अलग अपना एक स्टेटस चाहिए, और जितने भी सिंगुलर प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब विल ले लेंगे साथ में अपने, है ना। तो आई और वी जो है वो फ्यूचर में अलग डिमांड रखते हैं। वी इतना ज्यादा इरेगुलर नहीं है। आई जो है वो हमेशा इरेगुलर है, उसके बारे में ये मालूम करना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ये मुश्किल है ना। अब जब आप परफेक्ट में आएंगे तो परफेक्ट में आई जो है वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे वो न सिंगुलर था कंटिन्यूअस में, न प्लूरल था। और जैसे परफेक्ट में आएंगे आप, यहाँ पे आई कहेगा कि मैं अब प्लूरल बन गया हूँ। तो इसके बिहेवियर को आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब हम हर वक्त के लिए कह नहीं सकते कि आई जो है वो प्लूरल है या आई सिंगुलर है, हम ये नहीं कह सकते। चलिए, तो मैं जा रहा था एक सेंटेंस बना, कोई और एक और सेंटेंस बना सकता है इसके ऊपर। ऐसा ही दिखने वाला कोई और सेंटेंस जिसके अंदर कोई नाउन भी हो सकता है। आपने मैं यूज किया है, मैं किसके लिए यूज किया था आपने? हो सकता है कोई लड़का हो, लड़का जा रहा है, मैं लड़का जा रहा था। या फिर हो सकता है लड़के का कुछ नाम भी हो कि उबैद जा रहा था, ना, ऐसे भी हो सकता है। बनाई कोई सेंटेंस। आलिया, आई कैन नॉट सी योर माइक कनेक्टेड। अपना माइक कनेक्ट कर लीजिए आप। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। सिंगुलर में हम कोई नाउन भी रख सकते हैं, जैसे कि नाउन में हमारे पास कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है। तो हम अगर रमेश कहते हैं तो ये रमेश एक पर्टिकुलर नाम है एक इंसान का, तो ये प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। रमेश है खेल रहा था, है ना। और हम चाहें तो रमेश के लिए हम हो सकता है कि रमेश किसी का बेटा हो, है ना, डेफिनेटली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अ, मेरा लड़का खेल रहा था, है ना। तो ये तीनों ही सिंगुलर के एग्जाम्पल हैं हिंदी में। और ये चीज आप देख रहे होंगे, रहा था सब में ही कॉमन है। जा रहा था, खेल रहा था, है ना। हम यहाँ पे कुछ अलग कर देते हैं, पढ़ रहा था। हम कल खेल रहे थे, इसकी जगह आप कोई प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में प्लूरल मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे प्रॉपर नाउन मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया रमेश, है ना।
रमेश, तो आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते, आप रमेश ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारे रमेश हो जाएंगे एक साथ, है ना। कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम कह सकते हैं, जैसे कि बच्चन, है ना, या फिर खान्स, है ना, जो बॉलीवुड के खान हैं, है ना, खान्स और खान्स जो हैं वो बॉलीवुड को डोमिनेट करते हैं, बॉलीवुड पर छाए हुए रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन में भी प्लूरल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ खास लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है और वो ढेर सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, वरना आमतौर से जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर ही होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे आप बॉय करें तो आप बॉयज कर सकते हैं, है ना। गर्ल करें तो आप गर्ल्स कर सकते हैं। आप स्कूल करें तो स्कूल्स हो सकता है वो। तो बॉयज खेल रहे थे, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप एक और सेंटेंस भी एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको कि लड़के हंस रहे थे। तो एग्जांपल इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, कोई मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं होगी, है ना। आपको जितने वर्ब मिल सकते हैं और जितने नाउन मिल सकते हैं उतने ज्यादा ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आप उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगी अच्छी आपकी। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, कोई इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करके बताइए। यस रुकैया। I was going. आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, वॉज और वर्ब आईएनजी के साथ। तो रमेश खेल रहा था, खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले, है ना। और रहा था, रहा के लिए आईएनजी आ जाएगा तो रहा भी हट जाएगा, है ना? और था के लिए आ जाएगा वॉज, ठीक है। तो रमेश वॉज प्लेइंग, है ना। मेरा लड़का, मेरे लड़के के लिए क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे लड़के के लिए क्या आएगा My इंग्लिश में? माई बॉय, है ना। my son. माई बॉय या माई चाइल्ड, My चाइल्ड या son. माई सन, हाँ कुछ भी आ सकता है। My son. माई Sir, सन, ओके। माई सन पढ़ने के लिए, स्टडी, ओके। Learning. और रहा था मतलब उसके लिए आईएनजी आ जाएगा, था के लिए वॉज आ जाएगा। तो मेरा लड़का जो है पढ़ रहा था, माई सन वॉज स्टडीइंग, ओके। तो ये सिंगुलर के लिए था। अब अगर आप प्लूरल में यूज करते हैं जहाँ पे रहे थे आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि रहे थे हमेशा प्लूरल के लिए ही आए, है ना। ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है, जिसकी मान लीजिए हम किसी की इज्जत करते हैं, तो हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर लेक्चर दे रहे थे, है ना। तो हम ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी इस तरह से कह सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट यूज किया जाता है ना। हमारी लैंग्वेज में आप, तुम और तू, ये तीन वर्ड यूज होते हैं, है ना। इंग्लिश में इन तीनों के लिए एक ही वर्ड है, वो है यू। तो बहुत सी चीजें इंग्लिश में अलग हैं, हमारी लैंग्वेज में उनको लिए एक ही तरीका है कहने का। जैसे मैंने कहा था लाइट आ रही है और लड़का आ रहा है, ये दोनों एक ही तरीके से कहा जा रहा है। पर लाइट चलते हुए तो आती नहीं है, पर लड़का चलते हुए आता है, मतलब इन दोनों के आने में फर्क है ना।
तो इंग्लिश में इसको अलग तरीके से कहा जाता है, लाइट आ रही है उसके लिए अलग तरीका है, बॉय इज कमिंग वो अलग तरीके से कहा जाता है, लाइट इज कमिंग ऐसे नहीं कहा जाता है ना। ठीक उसी तरह हम अपनी लैंग्वेज में किसी को बहुत रिस्पेक्ट से बात करना होती है, कैजुअल बात करनी होती है, बहुत से जगहों पे आप वर्ड यूज ही नहीं होता है। जैसे आप हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा में तू ही वर्ड यूज होता है, अब तुम भी यूज नहीं करते। अपने बाप से या माँ से, दोस्त से, बीवी से, हस्बैंड से, सबके लिए तू ही होता है वहां पे। हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से, कोई आप नहीं होता है वहां पे। और ऐसा नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है अपने लोगों के लिए, मतलब बच्चा अपने बाप से बात कर रहा है, अब्बा तू कहाँ जा रहा है ना। अगर वो ऐसे अपने बाप से पूछता है तो उसका मतलब नहीं है कि वो अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर कुछ जगहों पे इसको रिस्पेक्ट का फिगर माना जाता है कि अगर आप कहते हैं तो वो रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं आप, है ना। तुम कह रहे हैं तो मतलब अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तू कह रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा क्लोज दोस्त है, या फिर वो इंसान आपको पसंद नहीं है, आप गुस्से में हैं उससे, आप नफरत करते हैं उससे, ऐसे भी हो सकता है। तो लैंग्वेज जो है वो डिफाइन होती है कि उस इलाके में किस तरह यूज की जाती है ना। तो उसका कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होता है वर्ड का, वर्ड उसके इलाके से डिफाइन होता है कि उस इलाके में उसको किस तरह यूज किया जा रहा है। जैसे आपके यहाँ एक कॉमन वर्ड है गाना, गांडा, है ना। अगर आप हमारे यहाँ बोलेंगे तो इसको लोग समझेंगे गाली है ना। तो जो वर्ड है वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई तू बोले तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो इज्जत ही नहीं करता है अपने बाप की, तू बोल रहा है बाप को, है ना, ऐसा नहीं है। या कोई आप बोले तो लगेगा कि बहुत इज्जत करता है ये वाला, है ना? ये तू वाला इज्जत नहीं करता है, ऐसा नहीं। पर हमारी लैंग्वेज में ये तीन वे हैं यू कहने के, इंग्लिश में एक ही वर्ड है ना। तो कुछ चीजें हमारी लैंग्वेज में कम दिखती हैं हमको, तो कुछ चीजें दूसरी लैंग्वेज में कम दिखती हैं। तो जो रहे थे दिख रहा है ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हो सकता है कभी कभी, और रहे जो यहाँ पे दिख रहा है ये प्लूरल की वजह से है, हम की वजह से है ना। अगर यहाँ पर होता मैं तो यहाँ होता रहा था। यहाँ बॉयज है, अगर एक बॉय होता बॉय खेल रहा था, और अगर गर्ल होता तो गर्ल या लड़की खेल रही थी होता। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये सिंगुलर और प्लूरल की वजह से ये डिफरेंस दिख रहा है हमको, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है। पर नीचे वाला जो एग्जांपल हमने दिया है कि उबैस सर पढ़ा रहे थे, हाँ, तो ये रहे थे ऊपर वाला और नीचे वाला इसमें डिफरेंस है ना। तो हमारी लैंग्वेज में इस चीज को कहने का एक ही तरीका है, इज्जत से कहना हो तो भी ऐसे बोलना है, और प्लूरल बोलना हो तो भी ऐसे बोलना है। पर इंग्लिश में इसके लिए सेम तरीका नहीं है ना। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस अलग तरीके से बोलना होगा, इज्जत शो करने के लिए उसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको। तो हम खेल रहे थे, इसके अंदर आपको क्या यूज करना है, आपका वर्ब यूज करना है, और वर्ब आईएनजी के साथ यूज करना है। वर्ब है खेलना। ओके, चलिए कौन बनाएगा पहला सेंटेंस। हम खेल रहे थे। यस सफिया। We were playing. यस वी वर प्लेइंग। और हम कल खेल रहे थे तो फिर क्या होगा। Tomorrow we were playing. Or we टुमारो were तो playing आने tomorrow. वाले कल के लिए होता है, ये तो पिछले गुजर गया जो कल है उसके लिए है। Yesterday. We were playing वी वर yesterday. प्लेइंग यस्टरडे। ओके, वी वर प्लेइंग यस्टरडे। बॉयज खेल रहे थे। रुकैया। Boys were playing. बॉयज वर प्लेइंग। ओके, लड़के हंस रहे थे। ये फैज बनाएंगे, फैज। लड़के के लिए हो जाएगा बॉयज। ओके, हंसने के लिए लाफ, रहे के लिए लाफिंग। ओके, और थे के लिए इससे पहले हम बीच में वर लगा देंगे, बॉयज वर लाफिंग। ठीक है।
फैज ने आंसर दिया है लिख के, बॉयज वर लाफिंग। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का के सेंटेंसेस हुए। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने ये कहा था कि प्रेजेंट में प्रेजेंट की डिमांड होती है, प्रेजेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ना, और कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है रहा, है ना। तो रहा है या रहे हैं, इस तरह से हो जाता है। पास्ट के लिए होती है था थी थे, और कंटिन्यूअस की होती है रहा रही रहे, तो रहा था रहे थे रही थी रहे थे, ऐसे इस तरह से हो जाता है। फ्यूचर की डिमांड है गा गी गे, और कंटिन्यूअस है रहा रही रहे, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि रहा गा रहेगे, है ना। क्या हो जाएगा, रहे होंगे, रहा हूंगा, रहा होगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें होगा जो है वो ऐड हो जाएगा, हो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, जैसे रहा हो, और ये गा गी गे हमने कहा था ये फ्यूचर की डिमांड है ना। तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अच्छा, इसमें जो दो तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। पर अभी तक जो हम देखते आए थे वो सिंगुलर और प्लुरल का स्ट्रक्चर देखते आए थे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये स्ट्रक्चर होगा, और प्लुरल सब्जेक्ट हो तो ये स्ट्रक्चर होगा। बट अभी जो है डिवीजन वो इस तरीके का नहीं है। अब क्या है, अब आपको सब्जेक्ट ये हो तो आपको ये यूज करना है, वरना दूसरे सब्जेक्ट में आपको फिर ये यूज करना है। आपके पास जो विंडो है वो बहुत ही क्लोज है। हाँ, आपके पास सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स हैं, एक है आई और दूसरा है वी। बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो ऊपर आए या हमने मेंशन नहीं किए या हमारे दिमाग में आए, वो सब के सब अपने साथ क्या लेंगे, विल। बाकी आई और वी अपने साथ लेंगे शैल। ठीक है। और एक और चीज जो इसके अंदर खास जो ऐड हो रही है, जो ऊपर हमको नहीं दिखी है ना। अभी तक हमको क्या दिख रहा था कि अ, जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है, यहाँ वर्ब आईएनजी के साथ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है आर है, यहाँ वर्ब आईएनजी के साथ है। फिर यहाँ दिखा था हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर वर्ब आईएनजी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर शैल। तो शैल के बाद वर्ब आईएनजी नहीं आया, शैल के बाद आया बी। इसका मतलब यह है कि हमको इसके अंदर बी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम बी ऐड नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि दूसरे टेंसेस में जो चीज नहीं थी वो हमको यहाँ पे दिख रही है कि शैल के बाद हमको बी ऐड करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस हो सकता है आई शैल बी वेटिंग, है ना। हमको आईएनजी के साथ अपना सेंटेंस बनाना है, आई शैल बी वेटिंग, या वी शैल बी राइटिंग, है ना। तो आई और वी के साथ तो विंडो हमारी बहुत ही मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं सेंटेंस बनाने की, जो मौके हैं वो बहुत ही कम है, दो ही हैं हमारे पास। या तो हम आई को यूज कर सकते हैं या फिर हम वी को यूज कर सकते हैं, है ना। तो इनको यूज करके हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स यूज कर सकें, वर्ब में हम जितने चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको शैल यूज करना है तो आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। बाकी जो अभी शैल का जो मॉडर्न यूज है वो सजेस्ट करने के लिए है ना, शैल का। तो वो उसको उस तरीके से भी देखना चाहिए हमको। और अभी हम क्योंकि ग्रामर में इसमें शैल का और विल का यूज समझ रहे हैं, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे अभी, कि सजेशन के तौर पर अगर शैल का यूज होता है तो किस तरीके से होगा, है ना। सजेशन के लिए, परमिशन के लिए, इसके लिए भी शैल का यूज होता है। अब देख लेते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट्स अभी हमने देखे हैं आई और वी के अलावा, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, वो जो काम करता है। ठीक है। तो आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो सब के सब
कहाँ जाते हैं? विल के साथ जाते हैं। बाकी आई और वी शैल के साथ जाता है। तो अगर हम अदर सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो इसके अंदर हम नाउन भी यूज कर सकते हैं, और नाउन में हमने जैसे ऊपर एक नाम यूज किया था रमेश, तो हम यहाँ कर सकते हैं कोई नाम जैसे कि उमर, है ना, उमर विल बी स्टैंडिंग देयर, है ना। या फिर आप चाहें तो आप उमर की जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही will be waiting for you. Okay, he will be waiting for you. और आप इसके अंदर चाहें तो तू है yes, Alia, do you have to say something? आपने अपनी ऑडियो कनेक्ट कर ली, माशाल्लाह, चलिए अच्छी चीज है। आप इसके अंदर प्लूरल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों ही विल यूज करेंगे, बस सब्जेक्ट आई और वी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट रखते हैं तो हम कर सकते हैं कि schools will be opening soon इंशाल्लाह। ओके, तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो ये हमारा इस आज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल्स थे ये कंप्लीट हुए। अब हमको देखना है कि इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करने का है। सिंपल टेंसेस में जो प्रॉब्लम थी हमारे साथ कि हमको हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में, तो हमको नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डज ऐड करना पड़ा था, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में डू ऐड करना पड़ा था, पास्ट में हमको नेगेटिव में डिड ऐड करना पड़ा था। तो हमारे पास कंटिन्यूअस में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, हमको हर जगह हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है। यहाँ पे इज, यहाँ पे एम, यहाँ पे आर, फिर यहाँ वाज वर, फिर यहाँ पे शैल और विल। तो हेल्पिंग वर्ब की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, हमको नया हेल्पिंग वर्ब नॉट को लगाने के लिए ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कोई सेंटेंस अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट को रख देना है, ठीक है, आपका वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप आए क्लास में, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन लीव विद सलाम।